अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस स्केलिंग क्या होती है और मल्टीपल स्केलिंग क्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं। व्हाट इज स्केलिंग एल्गोरिदम? प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट स्केलिंग क्यूज़ थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि एक प्रोसेस अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम में मल्टीपल क्यूज़ में प्लेस किया जा रहा होता है, मल्टीपल स्केलिंग क्यूज़ में प्लेस किया जा रहा होता है। वो स्केलिंग क्यूज़ कौन कौन सी हैं? जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। और इन्हीं तीनों क्यूज़ के दरमियान एक प्रोसेस अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ टाइम में माइग्रेट हो रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है इन्हीं तीन क्यूज़ के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम दीज क्यूज़ इन सम वे फॉर स्केलिंग पर्पसेस। स्केलिंग करने के लिए कि कौन से प्रोसेस को किस क्यू में प्लेस करना है, कौन से प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवानी है, किस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोकना है, किस प्रोसेस को वेटिंग क्यू में माइग्रेट करवाना है, ये तमाम काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ये तमाम काम स्केलर परफॉर्म कर रहा होता है। स्केलर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा पार्ट जो कि प्रोसेसेस की माइग्रेशन को फिजिबल बना रहा हो, प्रोसेसेस के स्केलिंग को फिजिबल बना रहा हो, प्रोसेस किस तरह से स्केल करने हैं, कौन से प्रोसेसेस को स्टार्ट करवाना है, कौन से प्रोसेसेस को स्टॉप करवाना है, कौन से प्रोसेसेस किस क्यू में प्लेस करवाने हैं, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पर्टिकुलर पार्ट परफॉर्म कर रहा होता है और वो स्केलर कहला रहा होता है। स्केलर जिस एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा होता है उस एल्गोरिदम को आप स्केलिंग एल्गोरिदम बोल रहे होते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोग्राम की, किसी भी प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस आप प्रोग्राम की फॉर्म में दे रहे होते हैं सिस्टम को, उसकी सिंपलर फॉर्म अगर देखी जाए, सिंपलर फॉर्म में कोई फॉर्मूला, कोई प्रोसीजर लिखा जा रहा हो तो उस फॉर्मूला या प्रोसीजर को आप एल्गोरिदम बोल रहे होते हैं। किसी भी प्रोग्राम की जो सिंपलर फॉर्म होती है, कोई भी उसका फॉर्मूला, कोई भी उसका एक पर्टिकुलर सिंपलर प्रोसीजर कोई राइट डाउन अगर किया जाए तो उसको आप एल्गोरिदम बोल रहे होते हैं। स्केलर जिस एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा होता है उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को आप स्केलिंग एल्गोरिदम बोल रहे होते हैं। स्केलर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के स्केलर्स नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म स्केलर, शॉर्ट टर्म स्केलर और मीडियम टर्म स्केलर। इनकी डिटेल्स आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म स्केलर और जॉब स्केलर। लॉन्ग टर्म स्केलर को आप जॉब स्केलर भी बोल रहे होते हैं और इसका काम क्या होता है कि जॉब क्यू में से किसी एक पर्टिकुलर जॉब को सेलेक्ट करके, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सेलेक्ट करके मेन मेमोरी में जो रेडी क्यू होती है उसमें उसको माइग्रेट करना या शिफ्ट करना। तमाम स्केलर्स का लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म स्केलर हो, तीनों का काम यही होता है कि उसने स्केलिंग परफॉर्म करनी होती है, प्रोसेसेस की स्केलिंग परफॉर्म करनी होती है, बताना होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में किस क्यू में किस प्रोसेस को प्लेस करवाना है। तो लॉन्ग टर्म स्केलर को आप किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? लॉन्ग टर्म स्केलर को जॉब स्केलर भी बोल रहे होते हैं। इसको आप किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को या किसी एक पर्टिकुलर जॉब को जॉब क्यू में से सेलेक्ट करके रेडी क्यू में ट्रांसफ़र करना या माइग्रेट करने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म स्केलर का होता है। इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। अंडरस्टूड सी बात है कि मेन मेमोरी में कौन सेंड कर रहा होगा, किसकी ये ड्यूटी होगी कि उसने जॉब क्यू में से प्रोसेसेस को फेच करके लेके और वहाँ से माइग्रेट करना है मेन मेमोरी की रेडी क्यू में। तो लॉन्ग टर्म स्केलर का ये काम है। तो लॉन्ग टर्म स्केलर ही नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, यानी मेमोरी में एक वक्त में कितने प्रोसेसेस एंटर करवाने हैं और बाकी तमाम प्रोसेसेस को किस तरह से एग्ज़िट करवाना है, ये तमाम काम भी, कंट्रोलिंग का टास्क भी लॉन्ग टर्म स्केलर ही परफॉर्म कर रहा होता है। और जो मेमोरी में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने प्रोसेसेस रिजाइड कर रहे होते हैं उसको आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोल रहे होते हैं। यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, कितने मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम मेन मेमोरी में रिजाइड कर रहे होंगे, इसको आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोल रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म स्केलर को लॉन्ग टर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो स्केलिंग इसने परफॉर्म करनी होती है, जो काम इसने परफॉर्म करना होता है वो कुछ अरसे बाद परफॉर्म करना होता है, कुछ लॉन्गर टाइम के बाद परफॉर्म करना होता है। क्यों लॉन्गर टाइम के बाद परफॉर्म करना होता है?
कि एक दफ़ा आपने जॉब क्यू में से किसी एक प्रोसेस को फेच किया और उसको रेडी क्यू में सेंड कर दिया। अब रेडी क्यू में से जब तक प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, कम्प्लीटली एंड नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसको लीव नहीं करेगा। कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद ही जब रेडी क्यू में स्पेस बनेगी तो फिर दोबारा से लॉन्ग टर्म स्केलर का काम शुरू होगा। लॉन्ग टर्म स्केलर को जॉब क्यू में से सर्च आउट करना पड़ेगा कि किस जॉब को सिलेक्ट करना है रेडी क्यू में सेंड करने के लिए। तो जब तक पहला प्रोग्राम जो कि रेडी क्यू में मौजूद है, जब पहला प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट कम्प्लीटली नहीं होता, तब तक लॉन्ग टर्म स्केलर वेट कर रहा होता है। और उसके बाद जब स्पेस बन जाती है रेडी क्यू में, तो फिर जॉब क्यू से रेडी क्यू में ट्रांसफ़र करवाया जाता है किसी भी प्रोसेस को। इस वजह से इस स्केलर को पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म स्केलर बोल रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म स्केलर is also known as CPU scaler. CPU scaler बोला जा रहा होता है, it selects a process from ready queue and allocates a CPU to that process for execution. अब ready queue में तमाम प्रोसेसेस जो रिजाइड कर रहे होते हैं, जो रेडी क्यू में बाकी तमाम प्रोसेसेस रखे होते हैं, उन प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करके CPU टाइम एलोकेट करना है, ये काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है? CPU स्केलर या फिर शॉर्ट टर्म स्केलर परफॉर्म कर रहा होता है। इसको शॉर्ट टर्म स्केलर क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि रेडी क्यू में जो प्रोग्राम्स रिजाइड कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन प्रोग्राम्स में से अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम को प्रोग्राम 1 को सिलेक्ट कर लिया, प्रोसेस 1 को सिलेक्ट कर लिया और उसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवा दिया, उसको CPU टाइम अलॉट कर दिया, उसके बाद उसको फ़ौरन ही फॉर एग्जांपल किसी IO इवेंट का वेट करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि जो प्रोसेस 1 था उसको रेडी क्यू में से वेटिंग क्यू में शिफ्ट करवा दिया जाएगा और रेडी क्यू को दोबारा फौरी तौर पे एक्टिवेट किया जाएगा शॉर्ट टर्म स्केलर को, और शॉर्ट टर्म स्केलर फौरी तौर पर फिर रेडी क्यू में से फिर कोई एक जॉब या कोई एक प्रोसेस सिलेक्ट करेगा, उसको सिलेक्ट करके और CPU टाइम उसको एलोकेट कर देगा। तो ये हर थोड़ी देर बाद, हर थोड़े टाइम बाद शॉर्ट टर्म स्केलर इन्वोक हो रहा होता है। शॉर्ट टर्म स्केलर को टास्क परफॉर्म करना पड़ता है जॉब सेलेक्ट करने का या फिर किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करने का रेडी क्यू में से। इट इज़ इन्वोक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली एंड मस्ट बी वेरी फास्ट। प्रोसेस इज टिपिकली एलोकेटेड फॉर द CPU टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी प्रोसेस को नॉर्मली जो CPU टाइम अलॉट किया जाता है, जो CPU के CPU रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एलोकेट किए जाते हैं, क्योंकि फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में शॉर्टर टाइम के लिए एलोकेट किए जाते हैं ताकि तमाम प्रोसेसेस एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सकें और CPU का टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने इस डायग्राम को स्टडी किया था कि किस तरह से क्यूज़ वर्क कर रही होती हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताया गया है कि लॉन्ग टर्म क्यू कहाँ पे लॉन्ग टर्म स्केलर कहाँ पे वर्क कर रहा होता है और शॉर्ट टर्म स्केलर कहाँ पे वर्क कर रहा होता है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म स्केलर की वर्किंग जो होती है वो जॉब क्यू और रेडी क्यू के दरमियान में होती है। यानी जॉब क्यू में से लॉन्ग टर्म स्केलर ने किसी एक पर्टिकुलर जॉब को या प्रोसेस को सिलेक्ट करना होता है, रेडी क्यू में सेंड करना होता है, और फिर जो रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके उसको CPU टाइम एलोकेट करना होता है, CPU रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, तो वो काम शॉर्ट टर्म स्केलर परफॉर्म कर रहा होता है। मीडियम टर्म स्केलर रिमूव्स processes temporarily from main memory and places them on secondary memory such as disk drive. मीडियम टर्म स्केलर का क्या काम होता है कि उसने मेन मेमोरी में से, रेडी क्यू में से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस को टेम्परेरीली मेन मेमोरी में से रिमूव करके या स्वैप आउट करके उसको किसी सेकेंडरी डिवाइस पर, किसी सेकेंडरी मेमोरी पर उसको स्टोर कर रहा होता है। ये क्यों किया जाता है? अगर कोई प्रोसेस फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी में रिजाइड कर रहा है, मेन मेमोरी में मौजूद है, एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, CPU के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसको निकाला जाता है वहाँ से, उसको रिमूव किया जाता है मेन मेमोरी में से, स्वैप आउट टेम्परेरीली किया जाता है, परमानेंटली नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ होता। या फिर अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो कोई प्रोसेस और मेन मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस आ जाएं कि कोई हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस मेन मेमोरी को सेंड कर दिया जाए कि इसकी एग्जीक्यूशन पहले करवाई जाए, जो पहले से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया जाए या स्टॉप कर दिया जाए उनके एग्जीक्यूशन को, और जो नया आने वाला प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, उसको रन करवाया जाए,
तो ऐसे सिनेरियो में भी मीडियम टर्म स्केलर क्या काम परफॉर्म करता है कि रेडी क्यू से जो रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस रिजाइड कर रहा होता है मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको मेन मेमोरी से स्वैप आउट करवाता है, किसी सेकेंडरी मेमोरी में किसी सेकेंडरी प्लेस पर उसको स्टोर करवा रहा होता है, फॉर एग्जांपल किसी डिस्क ड्राइव पर स्टोर करवा रहा होता है। वहाँ से फिर जब अल्टीमेटली रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं, जब रेडी क्यू फ्री हो जाती है, सीपीयू फ्री हो जाता है, तो फिर दोबारा से मीडियम टर्म स्केलर उस प्रोसेस को जो कि पार्शियली कंप्लीटेड था उस प्रोसेस को दोबारा से स्वैप इन करवा रहा होता है मेमोरी में, और स्वैप इन करवाने के बाद फिर उसको दोबारा से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं और उसके एग्जीक्यूशन को फिजिबल बनाया जाता है। इट मूव्स इट बैक टू मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। इट इज़ कॉमनली नोन एज स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन। ये स्वैपिंग का प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस मेमोरी से स्वैप आउट हो रहे होते हैं और जब मेमोरी में रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं तो दोबारा से उन तमाम पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस को दोबारा से मेमोरी में स्वैप इन करवा दिया जाता है। अब अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, पहले ही की तरह से सारी डायग्राम है, लेकिन जो लास्ट लेक्चर में हमारे पास डॉटेड लाइंस जो मौजूद थी अपर पोर्शन में फिगर की, उसमें अगर आप देखें तो सीपीयू टाइम जब एलोकेट किया गया था किसी भी प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को रेडी क्यू से स्वैप आउट करवाया गया और उसको स्टोर करवा दिया गया किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, वहाँ पे उसको स्टोर करवा दिया गया। और जब अल्टीमेटली रेडी क्यू में रिसोर्सेज दोबारा से फ्री हुए, मेन मेमोरी में रिसोर्सेज दोबारा से अवेलेबल हुए, दोबारा से फ्री हुए, तो फिर सेकेंडरी डिवाइस से दोबारा एंटर करवा दिया गया रेडी क्यू में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए। This was all about the scalars. If you have any confusion regarding this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.